नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपांशु आईक्यू लैब में। तो दोस्तों देखिए जैसा कि हम एनसीईआरटी का वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं, और जो वन लाइनर है वो लेके आए हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने भारत का भूगोल और भी इसमें जितने भी सब्जेक्ट है, तो सबको मैं कराऊँगा। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बुक। और उसके बाद जो आएगा, वो आएगा लुसेंट का ऑब्जेक्टिव। तो इस सब का आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। और इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, तो आप जाके उस पे आप देख सकते हैं, ठीक है? सबका प्लेलिस्ट है, सबका प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। आप उस पे जो वीडियो आपको चाहिए, आप जाके देख सकते हैं। वैसे तो अभी कम वीडियो है, उस पे अपलोड धीरे-धीरे आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, तो ये है एनसीईआरटी बुक, जैसा कि आपने यहाँ पे भी देख रहे हो कि ये बुक है, ठीक है? वही ये बुक है जिसको मैंने इस तरीके से बनाया है। ये है एनसीईआरटी का सार संग्रह ऑनलाइनर, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं विश्व का भूगोल, जिसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं। और इसमें आज होगा ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो है सौरमंडल वो ग्रह है, और यहाँ से जो देख सकते हैं, ये जो है इसको भीतरी ग्रह अथवा पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और ये जो ग्रह है, यहाँ से यहाँ तक इसको बाहरी ग्रह कहा जाता है अथवा जोवियन ग्रह, ठीक है? इसको आगे देखेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, ठीक है? जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोटक के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी है। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तारों का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का, ठीक है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन है? सूर्य। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य एक तारा है, ठीक है? तो हमारी आकाशगंगा जो है दुग्ध मेखला किस आकार की है? अंडाकार या सर्पिलाकार? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? ओरियन नेबुला। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। उसके बाद देखते हैं ब्रह्मांड से संबंधित कुछ अवधारणाएं। ब्रह्मांड से संबंधित जो है कुछ अवधारणाएं भी होती है, उसको हम देखते हैं। खगोल शास्त्री का नाम है, और यह है प्रस्तुत अवधारणा। ये टॉलमी चाचा जो है, ये क्या कहा था पता है? इन्होंने कहा था कि सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा की प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहा है, ठीक है? ये पगला के कुछ भी बोल दिया था, ये मिस्र यूनान का था। उसके बाद आया निकोलस कोपरनिकस, ये पोलैंड के थे। और इन्होंने क्या कहा सो सुनिए। इन्होंने अपनी पुस्तक कोमेंटे रियोलस में सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, अपितु सूर्य है। ये चाचा जो है ठीक बात बोला था, ठीक है? उसके बाद कहता है कि महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतर के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तत्व। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर। आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक। द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक। जलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना। केंद्रीय घनत्व 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। रासायनिक संगठन जो है हाइड्रोजन का 71%, हीलियम का 26.5% और अन्य तत्व का 2.5% है। फोटोस्फीयर ताप जो है 6000 डिग्री सेल्सियस।
मतलब सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री। सूर्य के धब्बों का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस। ऊर्जा उत्सर्जन 3.77 गुने 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकेंड। केंद्रीय दाब 1 अरब एटमॉस्फेयर। अक्ष पर घूर्णन अवधि 25.38 दिन मध्य रेखा के सापेक्ष, 35 दिन ध्रुव के सापेक्ष। सूर्य की आयु बिलियन वर्ष लगभग। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष। सूर्य के प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष। सोच लीजिए, हमारी जो आकाशगंगा है उसकी परिक्रमा करने में एक सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना बड़ा हमारा आकाशगंगा हो सकता है। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रैक्सिमा सुंचरी की दूरी कितना? 4.24 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस मध्य वेग से सूर्य की चक्कर लगाती है? 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। उसके बाद देखते हैं किसी ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। दिन रात किस कारण होता है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। ग्रह क्या है? वो प्रकाशहीन पिंड है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? शुक्र और मंगल। आकार के अनुसार ग्रहों की आरोही क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा बुध है। उसके बाद देखते हैं घनत्व के अनुसार ग्रहों के आरोहण। पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। यह है घनत्व के अनुसार। शनि का घनत्व सबसे कम, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। आंतरिक या पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये क्या है? पार्थिव ग्रह। उसके बाद देखते हैं बाह्य या बृहस्पतीय ग्रह, जिसको कहते हैं जोवियन। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्वेश्चन पूछता है, आपको ध्यान रखना है और अच्छे से देखना है। ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की आरोही क्रम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध एवं सुदूरतम ग्रह वरुण है। ठीक है। सूर्य के परितः परिक्रमा वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखते हैं बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का वेग सबसे अधिक है। ठीक है। उसके बाद परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। बुध, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। इसको याद करके चलना है। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ही कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। अब देखते हैं पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तत्व। आकृति कैसा है? जियोड है। अक्ष ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। भूमध्यरेखीय व्यास 12,756। ध्रुवीय परिधि मतलब घेरा 40,008 किलोमीटर। विषुवत रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान 5.97 गुने 10 की पावर 24 किलोग्राम। उसके बाद है जलीय भाग 71%, स्थलीय भाग 29%, आयतन 10.83 गुने 10 की पावर 11 घन किलोमीटर। औसत घनत्व 5.51 पानी के घनत्व के सापेक्ष। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल का क्षेत्रफल 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। परिभ्रमण समय 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, लगभग 24 घंटा मानता है लोग। परिक्रमण समय
365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। परिक्रमण वेग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। परिक्रमण वेग की लंबाई 96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 15 मानता है। सूर्य से अधिकतम दूरी जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से मध्य दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड। अमूमन इसका ही याद रखता है, 8 मिनट 16 सेकेंड लो, इसे पढ़ना तो है ही। चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर, माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई, ठीक है, 11,033 मीटर, मैरियाना ट्रेंच। आकाश में कितने तारामंडल है? 88। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। हीरक विलय का दृश्य कब देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना है, ठीक है। वे दो ग्रह जिसके कोई उपग्रह नहीं है, बुध व शुक्र। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। हेल वॉक तथा हैली क्या है? हैली एक उच्छल तारा है, ठीक है। अब देखते हैं ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये सब बच्चे में हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन अभी भी पढ़ना है, कभी कभी पूछ देता है। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध, पृथ्वी से निकटतम शुक्र, सर्वाधिक गर्म शुक्र, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर वरुण, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, लाल ग्रह मंगल, भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा जो है शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र, छल्लेदार ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जो इसको कहते हैं विलय युक्त, सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण, सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह बुध, सर्वाधिक तापांतर वाला बुध, सर्वाधिक उपग्रह वाला शनि, हरे रंग का दिखाई देने वाला अरुण, धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति, न्यूनतम परिभ्रमण करने वाला ग्रह शुक्र, समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला शुक्र, पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला मंगल, इसलिए ने कहा था मंगल पर जीवन संभव है। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला मंगल, पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल, पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला शुक्र व अरुण, उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह अरुण, सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध, न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण, वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है शुक्र व अरुण, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हरित ग्रह, ठीक है। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? सिलिकेट का। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून, ठीक है। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का। अरुण जो है, मतलब अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 84 वर्ष। शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? नेमेसिस।
किस ग्रह के दिन का मान मतलब अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। यह कथन किस ग्रह से संबंधित में सही है? मंगल ग्रह। अभी मैंने बताया ना, इसलिए कहता कि यहाँ पर जीवन संभव है, रह सकते हैं। पृथ्वी को बर्बाद कर रहा है और यहाँ जाएगा रहने के लिए। वाह। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो। वे ग्रह जिसके चारों ओर ब्लैक है मतलब रिंग, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। पूर्ण सूर्यग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। चंद्र ग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा को। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? चंद्रमा पर। फोबोस एवं डीमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल के। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति सबसे अनुकूल है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण। कृष्ण बीवर अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकाश के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसका क्या कारण है? उच्चतम घनत्व। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। ठीक है। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र सिद्धांत एस जयशंकर ने प्रतिपादित किया था। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारे कौन सा है? इकारस। ठीक है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट, ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि तारामंडल। मंगल और बृहस्पति की कक्षा के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। उल्का को क्या कहते हैं? उल्का को कहते हैं टूटता हुआ तारा। ग्रह और उपग्रह की संख्या। पृथ्वी का 1 ग्रह, मंगल का 2, बृहस्पति का 95, शनि का 146, अरुण 28, वरुण 16। ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास इतना तक ही था। ठीक है। आप लोग जो है इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा जरूर देखिएगा अच्छे से। मैं जितना भी क्लास लाऊंगा सब महत्वपूर्ण होगा, सब अच्छा होगा। और इसको फास्ट अगर देखना है तो आप 2x से कम करके 1.5x पर देख सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो ऐसे और क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।